नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एडुफ्रीक्स टीम में, जहां पे हम आपको पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सिखाते हैं। पाइथन सिखाते हैं कैसे पाइथन में कोड लिखा जाता है और पाइथन क्या क्या कर सकता है। अब चूंकि हमारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम मैथमेटिक्स में बढ़ते हुए डेटा साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे कि आप एक प्रोबेबिलिटी के सवाल को कैसे पाइथन में यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे, कोडिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सवाल है, एक सिंपल सा सवाल है कि जैसे दो लूडो के डाई को फेंका जा रहा है और उसके जो आउटपुट्स आ रहे हैं और उसके हिसाब से हम उसके ऊपर बेस्ड कुछ सवाल बनाएंगे। तो ये मैंने आपके सामने जो रखा है वो है सैंपल स्पेस। जैसे आप लूडो के दो डाई को फेंकेंगे तो पहले डाइस के ऊपर अगर आपको 1 आया, दूसरे के ऊपर भी 1 आया, तो सैंपल स्पेस हो जाता है 1 1 1 2 1 3 1 4। तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, सैंपल स्पेस क्या होता है कि जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 2 4 2 5 2 6, सिमिलरली ऐसे ही करते करते 5 1 6 1 6 2 6 3 करके 6 6 तक आ सकता है। अब हम इसकी सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे कोडिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम अपने पाइचार्म को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बनाते हैं सैंपल स्पेस। उसके लिए हम बनाएंगे एक लिस्ट को। तो कैसे बनाएंगे, तो लिखिए आप सैंपल अंडरस्कोर स्पेस इक्वल्स, आप ऐसे लिखिए बॉक्स। तो बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे i, j। अब i, j हमारा टपल जैसा हो गया, मतलब कि बॉक्स के अंदर हमारा टपल है और टपल की कंडीशन क्या होगी, फॉर i इन रेंज 6। एंड देन सेकेंड वन हो जाएगी जो दूसरे डाई के लिए यूज करेंगे, वो है फॉर j इन रेंज 6। अब जो रेंज की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होके और 1 6 से 1 का मतलब कि 5 तक जाएगी। इसका मतलब कि हमारा टपल जो है i+1 होना चाहिए था और j+1, बस आप इतना कर देंगे हमारा टपल बन गया। अब दिखाता हूँ आपको ये सैंपल स्पेस कितना हो गया। तो मैं सीधे लिखेंगे प्रिंट सैंपल स्पेस। तो आप सैंपल स्पेस को रन कीजिए तो देखेंगे आपके, ये देखिए सैंपल स्पेस दिख रहा है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और ये 6 1 6 6 तक जाएगा। अगर आपको इसकी साइज देखनी है तो आप लिखेंगे प्रिंट लेन सैंपल स्पेस। तो 6x6 का ये बनता है, तो इसका मतलब कि इसकी साइज 36 होनी चाहिए। देखिए ये 36 आपको देखिए साइज। अब इसके ऊपर हमको क्वेश्चंस कुछ बनाने होंगे। जैसे मान लो कि अगर हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ i और j दोनों सेम रहेगा, तो आप देखेंगे यहाँ भी जो वैल्यूज है हमारा सैंपल, इसका जो फेवरेबल कंडीशन होगा वो हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अब इसकी हम सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, तो सैंपल स्पेस नहीं मैंने उसका फेवरेबल कंडीशन का जो सेट कैसे बनाएंगे। तो लिखेंगे क्या हमको चाहिए, दोनों सेम, तो डबलेट, तो DOUBLET ऐसे डबलेट बोल के वापस एक बना दीजिए सेट, जिसमें वापस लिखेंगे i+1, j+1। और ठीक वैसे ही कोड लिखेंगे इसके लिए भी, फॉर i इन रेंज 6 एंड देन फॉर j इन रेंज 6। और अब यहाँ पे कंडीशन, क्योंकि डबलेट है तो हम यहाँ एक कंडीशन डाल देंगे, इफ i = j, मतलब जहाँ पे i और j दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, वो कंडीशन अपने को चाहिए। यहाँ पे i मिसिंग है, फॉर i इन रेंज। ओके, अब हम आपको इसको प्रिंट करके दिखा देते हैं। तो प्रिंट डबलेट, अब ये डबलेट हमारा देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 है। अब आप प्रोबेबिलिटी का जो रूल है वहां पे हम लोग क्या निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फेवरेबल कंडीशन
अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकालने की तरीका होता है और यही हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब कि अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डबलेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कर देंगे तो हमको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो अब ये सैंपल स्पेस प्रिंट करने की जगह पे यहाँ पे मैं लेंथ को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा SSN, मतलब कि सैंपल स्पेस का नंबर। सिर्फ ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं SSN लिख रहा हूँ और अपने माइंड में मैं समझ रहा हूँ कि मैंने इसको सैंपल स्पेस ऑफ नंबर लिखा हूँ। फिर डबलेट n लिखूँगा, डबलेट n लिख के एक वर्ड आते हैं या डॉब n, कुछ भी लिख सकते हैं, डॉब n लिख देता हूँ मैं। डॉब n इसका लेंथ क्या होगा, तो जो डबलेट लिस्ट है उसकी वैल्यू होगी डबलेट और उसकी लिस्ट मतलब लेन ऑफ डबलेट, तो LET हो गया। अब हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा उसको मैं लिखता हूँ PO और प्रॉब लिखता हूँ प्रॉब इक्वल्स डॉग n डिवाइडेड बाय SSN, बस हो गया। और अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि प्रोबेबिलिटी कितनी हुई। प्रोबेबिलिटी फॉर्मेटेड कर देता हूँ मैं इसको, तो यहाँ लिखेंगे F सिंगल कोट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एक सेकेंड, ये गेटिंग अ डबलेट इक्वल्स कितना आएगा, प्रोब PROB। बस अब मैं इसको रन करता हूँ तो वैसे ही आपको रिजल्ट मालूम है कि डबलेट होता है 6, तो 1/6 0.66 आएगा, 0.66 आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये परसेंटेज में दिखे तो आप लिख सकते हैं प्रॉब इक्वल टू, जो क्योंकि किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे वो बन जाएगा परसेंटेज। तो प्रॉब इक्वल टू प्रॉब इंटू 100, बस। अब इसको मैं रन कर देता हूँ तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 16.6666%। तो यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल भी दे सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 16.67% प्रोबेबिलिटी आ गई। उसी तरह से अगर मान लो कि आप इसी क्वेश्चंस में मैं दूसरा करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 7, मैंने 7 दोनों लूडो का डाइस को जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करके 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो अब हम यहाँ पे एक और फेवरेबल कंडीशन बनाएंगे जिसमें लिखेंगे 7 सम 7 नाम ही देता हूँ, सम 7 इक्वल्स। अब मैं इसी कोड को वापस यहाँ पे कॉपी करता हूँ तो इसके लिए भी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे लिख दूंगा इफ I प्लस j, मीन्स I तो है नहीं क्योंकि I 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए I प्लस 1 प्लस j प्लस 1, I प्लस 1 प्लस j प्लस 1 और दोनों का टोटल जो है इक्वल टू 7 आना चाहिए, और जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे SS7 में आ जाएगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसकी वैल्यू कितना आ रही है, प्रिंट SS7, ताकि आप सीख सकें, क्योंकि ये पर्पस सिखाना है आपको। और ये SUN लिखा है, इसको SUM कर देता हूँ मैं, और यहाँ भी SUM7। ओके, अब सम 7, यस। अब इसको हम रन करते देखिए, सम 7 किस किस कंडीशन में आएगा, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, तो एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं सीधे जो है यहाँ पे टाइम बचाने के लिए यहाँ पे पेस्ट करता हूँ गेटिंग सम 7, और यही प्रॉब की जगह पे जो सैंपल स्पेस की वैल्यू तो अपने पास है, लेन ऑफ सम 7
len ऑफ सम 7 डिवाइडेड बाय SSN। बस हो गया। अब ये एरर तो जैसा दिखा रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक ये ब्रैकेट क्लोज करना होगा। ठीक है, हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ और अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, लगता है ब्रैकेट ठीक से क्लोज नहीं हुआ है। पैरेंथेसिस यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेन सम ऑफ 7 स्लैश SSN, ये यहाँ पे कर्ली क्लोज होने से हाँ अब ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 0.16%, इसकी प्रोबेबिलिटी सम 7 की। ऐसे भी मैथमेटिकली आप देखेंगे तो सम 7 मतलब क्या आएगा कि 5 2 दैट इज 6 1, दिस इज 177, और ऐसे करके आप देखेंगे ये सब एलिमेंट्स आपको दिखेंगे। मतलब ये है 1 6 फिर 2 5 एंड देन 3 4 एंड देन 4 3 and then 5 2. So we are getting 1 2 3 4 5 6. So 6 divided by this, so we are getting same thing 16.6. इस परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ज़रूरत यहाँ पे आप इसको 100 मल्टीप्लाई करेंगे देन इट मेक्स सेंस। अदरवाइज इट इज कमिंग एट 16.67%। इसका भी आ रहा है। अब परसेंटेज सिंबल नहीं आ रहा है, ये सिंबल यहाँ लिखने से कैसे आएगा। इसको राउंड ऑफ करके दो प्लेस पे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का वो कॉन्सेप्ट है। हमारा टारगेट था आपको समझाना कि ये आप सैंपल स्पेस कैसे बना सकते हैं टू द हेल्प ऑफ दिस पाइथन रेंज में। अब मान लो मैं इसी सवाल को दूसरे ढंग से करूँगा। जैसे मेरे दिमाग में आया कि जैसे प्रोबेबिलिटी में बार बार पूछते हैं कि अगर एक पैक ऑफ कार्ड जो होता है उसको अगर फेंकेंगे तो उसकी सैंपल स्पेस कैसे बनेगी। जैसे उसमें 4 वैरायटी होती है, एक को बोलते हैं स्पेड, यानी कि कुछ लोग उसको बोलते हैं काला पान, और स्पेड है, हार्ट है, डायमंड है और क्लब है। तो उसकी जो सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, तो सैंपल स्पेस बन जाएगा, फिर हमारा बहुत काम हो जाता है, क्योंकि सैंपल स्पेस बनाना ही डिफिकल्ट है। सैंपल स्पेस इक्वल टू बॉक्स i, j लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और i की वैल्यू मैं लूंगा ओके, इसको पैरेंथेसिस में डालता हूँ पहले i, j, और i क्या है, i फॉर i in। अब i कहाँ से निकालूंगा मैं, तो i को मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऐसे स्पेड, और यहाँ पे हार्ट, देन यहाँ पे डायमंड, और उसके बाद एक और है उसको बोलते हैं क्लब हो गया। और दूसरे को तो कार्ड गेम में आप देखेंगे कार्ड जो है 13 वेराइटीज होती है, सारे कार्ड्स 13 होते हैं। तो फॉर जे इन रेंज 13, तो 0 से लेके 13 तक 12 तक जाएगा ये। तो अपने को 1 से लेके 13 समझना है, इसीलिए मैं जे को यहाँ पे लिख दूंगा j+1। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि आखिर सैंपल स्पेस आ कैसा रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग, इसको एंटर कर दो ऐसे, ठीक है। अब मैं प्रिंट सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस देखते हैं कैसा बना। तो यस, ये है सैंपल स्पेस। स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, स्पीड 4, स्पीड 5, स्पीड 6, स्पीड 7, स्पीड 8, स्पीड 9, स्पेस 10, ऐसे करके बन गया। फिर 11, 12, 13। अब जैसे हम लोग जानते हैं कार्ड्स के बारे में, तो 1 2 3 4 8, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9 10, उसके बाद जो होता है जैक आता है, और
तो जैक हमारा इक्विवेलेंट टू 11 हो गया, जिसको आप 11 समझ रहे उसको आप जैक समझ लीजिए, 12 को आप क्वीन समझ लीजिए, 13 को आप किंग समझ लीजिए। मान लो अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, मुझे उसी तरह से चाहिए, तो आप यहाँ पे वापस इसको ही बना दीजिए। तो ये है 1 2, इसमें 1 2 हो गया, और इसको मैं नंबर की तरह से स्ट्रिंग की तरह यूज कर रहा हूँ। याद रखिएगा सिंगल कोट में स्ट्रिंग होता है। तो ये है 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद जैक, जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन, और उसके बाद के फॉर किंग। बस अब ये i+1 जो j+1 को जरूरत नहीं है अभी, जे क्योंकि हमने सब कुछ लिस्ट ही बना दी उसकी, तो हमारा हो गया इतना। अब देखिए ये आपको दिख रहा है स्पेड 1 स्पेड 2 ऐसे करके। अब मान लीजिए मुझे निकालना है कि उसमें से सवाल आता है कि एक कार्ड जो है पिक किया गया और फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो ब्लैक है। सो अब उसका कैसे काम करेंगे, तो लिखेंगे ब्लैक कार्ड, सो ब्लैक कार्ड। वापस सैंपल्स लिस्ट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे आई कॉमा जी। ये पार्ट तो वही रहेगा जो यहाँ पे था, तो इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और कंडीशन पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमारा उसका भी सैंपल स्पेस बन जाएगा। बाकी तो मशीन खुद ही काउंट कर ही लेगा उसको। एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया, उसको मैं हटाता हूँ दोनों एंड से। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन पे डाल दूंगा ब्लैक चाहिए, मीन्स इफ आई क्या है, ब्लैक क्या होगा, या तो स्पेड है या तो क्लब। इफ आई इक्वल स्पेड और आई इक्वल क्लब, ये दो हो गया। तो स्पेड और क्लब दोनों ही हमारे ब्लैक है, और ये हमारा कंडीशन रहेगा। अब फिर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, सैंपल स्पेस के बाद प्रिंट करता हूँ मैं। तो यहाँ लिख देते हैं प्रिंट ब्लैक कार्ड। अब देखिए इसका सैंपल स्पेस कितना है, देखिए स्पेड 1 स्पेड 2 स्पेड 3 स्पेड 5 स्पेड 7 स्पेड 8 स्पेड 9 जे के क्यू एंड देन क्लब 1 क्लब 2 क्लब 3 वैसे। और आपको पता है कि देयर आर 13 वेराइटीज ऑफ ईच, तो 13 करके होता है 13 ईच। तो इसका मतलब ब्लैक जो है 13 है, टोटल सैंपल स्पेस हाफ आएगा। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ SSN, सैंपल स्पेस की नंबर कितनी है। तो यहाँ पे मैं लेन फंक्शन यूज करूंगा और लिख दूंगा सैंपल स्पेस, और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करूंगा फेवरेबल कंडीशन में से क्या था, ब्लैक एन ये नाम देता हूँ मैं, और इसका लेंथ निकाल देता हूँ इस लिस्ट का जिसका नाम है ब्लैक कार्ड। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी बोल के एक वैल्यू निकालता हूँ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। तो ये निकालता हूँ मैं ब्लैक एन डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, ये ब्लैक एन डिवाइडेड बाय SSN हो गया। और उसके बाद उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो पीवी के अंदर ही 100 मल्टीप्लाई करके वापस पीवी के अंदर ही रख देते हैं, पीवी इज पीवी इंटू 100। उसके बाद मैं इसको अब सैंपल स्पेस दिखाने की जरूरत तो है नहीं, अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो तो समझाने के लिए मैं उसको यूज कर रहा हूँ मैं। एफ यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट
PB, बस, और पैरेंथेसिस को क्लोज कर देते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आंसर 0.5 आना चाहिए। देखिए 50% दिख रहा है, ये यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल रखता हूँ तो आंसर हो गया 50%। ये अब कुछ लोग बोलते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग, तो यहाँ पे कार्ड की जगह पे मैं लिख देता हूँ किंग, और जो ब्लैक चाहिए तो स्पेड और ये हो गया, और दूसरा कंडीशन हो जाएगा इफ आई इक्वल टू ब्लैक एंड आई इक्वल टू दिस, और साथ में अपने को चाहिए किंग। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐसे करता हूं, एंड j इक्वल k, j की वैल्यू किंग हो जाएगी तो क्या होगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ सीधे किंग। अब ब्लैक किंग, आपको मालूम है कि ब्लैक किंग दो होता है, एक स्पेड का किंग होता है और एक होता है क्लब का किंग। अब उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे तो ऐसे दिख रही है, लेकिन मैं साथ साथ प्रिंट करना चाहता हूँ अपने फेवरेबल कंडीशन वाली लिस्ट को भी। सो प्रिंट ब्लैक किंग, ताकि पता चले कि हमारी कंडीशन सही जा रही है कि नहीं। तो ये देखिए ब्लैक किंग क्या हुआ, स्पेड का के और क्लब का के, मतलब सही है। और 2 आउट ऑफ 52 इज 1 अपॉन 26 विच इज गिविंग मी रफली 3.84। तो ऐसे भी चल रहा है। अब जिसे इसमें अलग अलग सवाल आते हैं कि अगर सारे के सारे फेस कार्ड हो तो क्या होगा। तो अब फेस कार्ड जैसे मतलब मैं लिखता हूँ यहाँ पे फेस कार्ड। अब मैं इसी के साथ थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, और इसका नाम है फेस कार्ड। तो अब यहाँ पे आई, फेस कार्ड में आई की वैल्यू कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती, आई कुछ भी हो क्या फर्क पड़ेगा। जे होना चाहिए या तो किंग, और जे की वैल्यू होनी चाहिए या तो क्वीन, और जे की वैल्यू होनी चाहिए या तो किंग या तो जैक, जे फॉर जैक। ये 3 फेस कार्ड है हमारे पास। यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो एनीवे अब यहाँ पे मैं इसको मैं लिख देता हूँ फेस कार्ड, फेस कार्ड, और यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ मैं फेस कार्ड, बाकी सब वैसे छोड़ देता हूँ। तो शायद अपने को फेवरेबल कंडीशन की लिस्टिंग भी दिख जाएगी और प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी। और याद रखिए हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं कि किंग और क्वीन, तो एक डिनोमिनेशन में, मतलब कि जो किंग और जो क्लब सब में 3-3 करके होते हैं, तो टोटल 12 जो हो गए ऐसे हो जाएंगे। देयर आर 12 फेस कार्ड्स, 3 in each denominations of spade, heart, diamond and club. 4 3s are 12 हो गया। टोटल सैंपल स्पेस है 52 because we are drawing 2 cards, sorry 1 card. If you want to draw 2 cards then उसको लिए combination और permutation का हेल्प लेना पड़ेगा। combination actually वो भी बन जाएगा, मतलब it's all about mathematics. If you are good in mathematics then it's you can do it all. So यहाँ पे अब हमारा ये देखिए सैंपल स्पेस हमारा क्या आया, स्पेड जे, स्पेड क्यू, स्पेड का जे क्यू किंग सही है, हार्ट का जे क्यू के सही है, डायमंड जे क्यू सही है, क्लब का आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है। और हमारा यहाँ पे 23.03% आ गया, ये भी सही है। अब उसी तरह से अगर आपको निकालना है कि एक कार्ड ड्रॉ किया, सारे के सारे टेम्स अगर आएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, तो सारे के सारे टेम्स मतलब कि अब जे की वैल्यू जो है रहनी चाहिए 10, बस क्योंकि बस इतना में काम हो जाएगा। जे की वैल्यू रहनी चाहिए 10, मतलब कि 10 आने का मतलब कार्ड नंबर 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी।
अब इसको मैं रन करता हूँ, देखिए प्रोबेबिलिटी हो गई 7.6923%। और यहाँ देखिए स्पेड का 10, हार्ट 10, डायमंड 10 और क्लब 10। तो ऐसे करके आप प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, जो कि और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे जावा, सी प्लस प्लस, सी, गोलैंग, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता है, लेकिन इतना इजी और एफिशिएंट सिर्फ पाइथन में ही ये चीज़ हो सकता है। बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी डिफ़िकल्टीज के साथ आंसर, तो क्योंकि अगर प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में सॉल्व हो सकता है तो दूसरी लैंग्वेज में भी सॉल्व कर सकता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, सो एनी लैंग्वेज यू कैन यूज इट, बट इन पाइथन द वे यू आर डूइंग, कितनी आसानी से जो हो रहा है, ये इसका पाइथन का ईज है, और इसीलिए पाइथन डेटा साइंस में काफ़ी इफेक्टिव है। अब अगली वीडियो में हम कुछ और नया चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। मैथमेटिक्स ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं रहेगा तो आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग या फाइनली कंप्यूटिंग ओनली इज प्लेइंग गेम विथ मैथमेटिक्स। सो एंजॉय कीजिए, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।